अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, कैसे बनाया और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या सुंदरता है। आज हम उन सुंदरता को पढ़ेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर। अच्छा बेटे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बनाया गया था एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका, ये किसके बुनियाद के ऊपर बना है बेटा? एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल दो चीजें हैं, एक है ग्रुप्स और एक है पीरियड्स। ग्रुप्स आपको पता है किससे बोलते हैं? ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, और इन बातों को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पीरियड्स किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स हैं जी? 18। मैं जरा उन ग्रुप्स को लिखना चाहता हूं, तो जरा लिखते हैं बेटे। सबसे पहले पहला ग्रुप, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है जी, पहला ग्रुप। फिर दूसरा ग्रुप है जी बी मग, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बी मग का सर बड़ा कुछ इस तरह को, इसको याद करने का नमूने का। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ से इस साइड पे हमारे पास पी ब्लॉक आ जाता है, लेकिन सेंटर में डी ब्लॉक है बेटा। सेंटर में क्या है? डी ब्लॉक। नजर आ रहा है? सही समझ आ रहा है? चलो ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर मैग्नीज के बाद फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये आपके पास जिंक। ठीक है बेटे। इसके बाद इसके नीचे हमारे पास एक नया, मैं एक और पीरियड भी लिख देता हूँ, येट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्टिनियम, रुथेंशियम, रोहोडियम। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लाडियम, यहाँ पे आपके पास आ जाता है सिल्वर, यहाँ पे आ जाता है कैडमियम। इसके नीचे बेटे आपके पास होता है, क्या कहते हैं उसे, लेंथनम, और यहाँ पे होता है एक्टिनम। ठीक है जी। और इनके आगे जो एलिमेंट्स होते हैं मैं वो भी लिख देता हूँ। इनके आगे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हनीफियम, फिर हमारे पास होता है टेंटलम, टंगस्टन, फिर हमारे पास होता है टंगस्टन के बाद क्या होता है, हाँ, टंगस्टन के बाद रिहीनियम, फिर हमारे पास ओस्मियम, इरिडियम, फिर इसके बाद हमारे पास होता है प्लाटिनियम, प्लाटिनियम के पास हमारे पास होता है गोल्ड, और गोल्ड के पास हमारे पास होता है मरकरी। ठीक है बेटे, ये एस ब्लॉक लिखा, ये पी ब्लॉक लिखा, अब डी ब्लॉक लिखते हैं। सॉरी, ये एस ब्लॉक लिखा, अरे भाई ये एस ब्लॉक लिखा, एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक लिखते हैं। पी ब्लॉक बिल्कुल बिल्कुल सीधा। हाँ, अब हमारे पास बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हीलियम, ये नियॉन। समझ आ रहा है बच्चों? आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? लिख रहा हूं जरा एलिमेंट्स को, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, फिर हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और यहाँ पे इंडियम, भाई इंडियम, इंडिया से इंडियम, और ये थेलियम। फिर कार्बन के आगे जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिबिलियम, ये बिस्मिथ, फिर ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, फिर टिलीरियम और पोलोनियम, फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये एस्टडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। माशाल्लाह जी, हमने एसपीडी काफी लिख लिया। अच्छा बेटे, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एसपीडी के अंदर ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप, ये हमारे पास, मैं जरा इसको ए बी नहीं लिखूंगा अभी, मैं इसको जनरली वैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप आ गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने आ गए बेटा? 18। बात समझ आ गई? अब 18 ग्रुप, सर पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स बेटा ये देखो, ये फर्स्ट पीरियड, कोशिश करो नजर आए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। और ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स भाई कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। और हमारे पास पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स कितने हैं बेटा? 7 पीरियड्स है। जरा बोलो कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं सर, 7 पीरियड्स हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं बात करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज की, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज की और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज की। ध्यान से समझना बच्चों। अच्छा, ग्रुप्स को बेटा हम लोग मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स को हम लोग मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रुप ए और एक होता है ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले कौन से एलिमेंट है? जरा मैं इसे ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ग्रीन पे तो यूज करें, हाँ भाई ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये हमारे पास ये वाला जो डब्बा है ना, ये वाला, ये हमारे पास होता है ग्रुप ए। ये और एस और पी ब्लॉक, ये सारे का सारा बेटा ये हमारे पास होता है, ये ग्रुप ए का हिस्सा होता है। और ये जो डी और यहां से लेंथनम और एक्टिनम से बेटा एफ ब्लॉक आगे निकल रहा होता है। आपको पता है यहां से नीचे एफ ब्लॉक है, और ये जो डी और एफ ब्लॉक होता है, डी एंड एफ
ब्लॉक होता है ये हमारे पास होता है बी के साथ, कुछ अच्छा नहीं लिखा जा रहा है इसके साथ। डी और एफ ब्लॉक होता है ये जो हमारे पास होता है ये होता है ग्रुप बी का हिस्सा, सब ग्रुप बी का हिस्सा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब ग्रुप बी का हिस्सा भाई, बी का हिस्सा। क्लियर है? एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक हमारे पास कौन सा हिस्सा है? एस और पी ब्लॉक हमारे पास कौन सा हिस्सा है? ए का हिस्सा। और एस ए के जो एलिमेंट्स है, ए के जो एलिमेंट्स है इनको बेटा हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हैवी एलिमेंट्स नहीं है। जैसे इनका एटॉमिक नंबर सबका देख लो, इनका मास सबका देख लो अभी। जैसे इसका मास है 21, इसका मतलब 22, एटॉमिक नंबर 21 है भाई, एटॉमिक नंबर 21 है, मास रत एटॉमिक नंबर। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये हैवी मास रखने वाले हैं। ये कौन सा मास रखते हैं? हैवी एलिमेंट्स है। ये कौन से एलिमेंट्स जरा बोले? हैवी एलिमेंट्स है। यस और नो? यस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ आ रही है। देखो डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ये हैवी एलिमेंट्स है, लेकिन ए के जो एलिमेंट्स है वो नॉर्मल हल्के हल्के एलिमेंट्स, हल्के हल्के बस। लेकिन जो बी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये हैवी एलिमेंट्स है, हैवी एलिमेंट्स। समझ आ रही है? डी और एफ वाला हिस्सा बी का पार्ट और ए वाला हिस्सा फर्स्ट का, एस और पी वाला हिस्सा ए ग्रुप का पार्ट। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, ओके डन। अच्छा बेटा हमारे पास जो ग्रुप होता है ना, ये कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली चीज जो ग्रुप नंबर होता है, ये डिटेल में समझाऊंगा मैं। जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर होता है बेटा याद रखें, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। मतलब कोई भी एलिमेंट उठा ले, लिथियम उठा ले, चलो भाई लिथियम, लिथियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s1 1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। यस और नो? यस। देखिए नहीं, पोटेशियम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, सो जी इतना लंबा 3p6 4s 3p6 आगे 4s1। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। इसी तरह से मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2। इसी तरह से आपके पास बोरॉन अगर हम ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप थर्ड है की बात करें, ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, ओके डन। याद रखिएगा ये जो ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है को हमने डिवाइड किया है, और याद रखिएगा ग्रुप नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के। मैं भी बोल रहा था ये जो हमने ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है को डिवाइड किया है, इनके डिवीजन की मेनली वजह ये है कि जनाब ये जो अच्छा हम ना इसकी डिवीजन की एक और वजह है। वजह यह है कि जो ब्लॉक है इसे हम एस ब्लॉक बोलते हैं, ये जो ब्लॉक है इसे पी और डी ब्लॉक बोलते हैं, तो मैं पी यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो ब्लॉक है बेटा इसे पी ब्लॉक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं शेल के अंदर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? एस। इसका वैलेंस शेल कौन सा है? एस। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, बोरॉन उठा लूँ, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 1s2 2s2 2p1, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा आ रहा है? पी। कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लो भाई, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, छोटा एलिमेंट तो नहीं, 1s2 2s2 2p5, तो वैलेंस शेल पे कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं? पी शेल के अंदर आ रहे हैं, पी सब शेल के अंदर आ रहे हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ओके डन। तो बेटा हमारे पास जो ग्रुप नंबर होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ग्रुप फर्स्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जनाब के ग्रुप फर्स्ट ग्रुप नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, और इसकी वजह से इसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां तक क्लियर है? डन। अच्छा जो पीरियड नंबर होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो पीरियड नंबर होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जरा समझते हैं। जो पीरियड नंबर होता है, अच्छा बेटा पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके पास नंबर ऑफ शेल्स को। किससे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल को। अगर हमारे पास फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, उसका मतलब उसके अंदर कितने शेल हैं? एक। लाइक दैट हाइड्रोजन एक शेल है, एक ही शेल है, डेट इसके। अगर हम सोडियम की बात करें उसका पीरियड कितना है? 3, तो इसका मतलब इसके पास कितने शेल है? 3। लाइक दैट सोडियम कितने शेल है? अब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो शेल कितने हैं? 3। अगर हमारे पास पोटेशियम की बात करें कितने शेल होंगे? 4। रुबीनियम की बात करें कितने शेल होंगे? 5। असल में ये हमें एटॉमिक साइज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। हमने एलिमेंट्स को अरेंज ही इस तरह से किया है कि वो हमें बताएं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसी तरह से पीरियड्स के अंदर भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं
वो रिपीट होती है, सेम होती है, रिपीट नहीं सेम होती है। जिस तरह ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों? क्योंकि हर ग्रुप का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? क्लियर है? डन है? अच्छा, तो बेटा ये था आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि जनाब पीरियोडिक टेबल को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है ग्रुप्स और एक है पीरियड्स। ग्रुप्स में जो ग्रुप होते हैं उनकी वैलेंस, उनकी जो फिजिक, उनकी जो क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप का जो वैलेंस शेल नंबर होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर मार दो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।